यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 1 कोरिन्थियों अध्याय 10 श्लोक 11 से 13। उनके साथ घटी हुई ये घटनाएं चिन्ह थीं जो हमारे लिए चेतावनी के रूप में लिखी गई, क्योंकि हम उस युग में हैं जो अंत के पास है। इसलिए वह जो यह समझता है कि वह स्थिर है, सावधान रहे कि कहीं गिर न पड़े। कोई ऐसी परीक्षा तुम पर नहीं आई जो सभी के लिए सामान्य न हो। परमेश्वर विश्वास योग्य हैं, वह तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे जो तुम्हारी क्षमता के परे हो, परंतु वह परीक्षा के साथ उपाय भी करेंगे कि तुम स्थिर रह सको। हमारे जीवन में प्रलोभन का जो भी विशेष रूप हो, शत्रु हमें गलत पथ पर ले जाने के लिए एक काफी मानक प्रक्रिया का उपयोग करता है, और यह अब तक उत्तम रूप से कार्य कर रहा है। सबसे पहले हम अपनी इच्छा के विषय के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हम इसके बारे में दिनचर्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर यह हमारी होती तो हमें कैसा महसूस होता। यहां हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह हमारे ध्यान को बदलने की कोशिश का संकेत हो सकता है। अगले विचार इतना बढ़ता है कि यह पूरी तरह से इच्छा में बदल जाता है। यह तीव्र लालसा हमारी कल्पनाओं का परिणाम होती है। हम अब सिर्फ अपने मन में वस्तु का आनंद लेने से संतुष्ट नहीं होते, अब हमें इसे वास्तव में प्राप्त करना होगा। अंत में इच्छा एक चयन की ओर ले जाती है। यहां हम निर्णय लेते हैं, क्या मैं इस पाप में उलझूंगा या क्या मैं इसे छोड़कर प्रभु की इच्छा को अपने जीवन के लिए स्वीकार करूंगा। पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से हमें प्रलोभन की प्रक्रिया में किसी भी बिंदु पर चले जाने की क्षमता होती है। हमें कभी भी परिस्थितियों को सुलझाने के लिए असहाय नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी गति बढ़ चुकी हो। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में बढ़ते प्रलोभन को रोकने में असमर्थ हैं? इस प्रक्रिया की प्रकृति को समझने से आपको प्रभु की महिमा के लिए निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।